Hello everyone, welcome to our YouTube channel The TechLeo Academy। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को क्लॉक एंड कैलेंडर के बारे में सारे डिटेल्स दे दिए हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लॉक एंड कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लॉक का क्वेश्चन लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 मिनट्स पास्ट 5। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 आवर और 15 मिनट्स में कितना एंगल मिनट हैंड्स और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल निकालने का एक ही फॉर्मूला है कि 30R माइनस 11/2 मिनट मॉड में। तो क्या इसमें दिया, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5R मतलब R दिया है 5 और मिनट कितना दिया है 15 मिनट दिया है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, R की जगह पे 5 रखेंगे और थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 15 रखेंगे। तो आएगा 5 3 जा 15 मॉड में माइनस ये कितना आएगा, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 15 1 जा 15 5 1 कैरी 15 1 जा 15 1 65/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा 67 1/2 डिग्री। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 67 1/2 डिग्री। इसमें ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट व्हाट टाइम 7 and 8 o'clock विल बी हैंड्स ऑफ क्लॉक इज स्ट्रेट लाइन। मतलब पूछ रहा है कि 7 आवर में मतलब 7 o'clock के और 8 o'clock के बीच में क्लॉक के दोनों हैंड कब स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो हमने क्या बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन मतलब अपोजिट हैंड, स्ट्रेट लाइन मतलब क्लॉक के दोनों हैंड क्या हो जाएंगे अपोजिट हैंड। तो हमने क्या बताया था अपोजिट हैंड में कि अपोजिट हैंड है तो क्या देखते हैं कि 7 के अपोजिट में मतलब क्लॉक में 7 के अपोजिट में क्या होता है, 7 के अपोजिट में क्या क्लॉक जैसे ये क्लॉक रहा, ये क्लॉक रहा और 7 मेरा यहां होता है, इसके अपोजिट में क्या होगा यहाँ पे 1। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 60/11 से। किससे मल्टीप्लाई करना है 60/11 से। तो क्या आएगा 60/11 आएगा मिनट। तो कौन से टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 7R और 60/11 मिनट। इसको और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, इसको और सिंपल फॉर्म में लिखें तो कितना आएगा, इसको सिंपल फॉर्म लिखें तो 61 को अगर हम डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना आएगा 11 5 जा 55। तो कितना आया 55 आया। तो ये कितना आएगा, ये कुछ आएगा 11 5 जा 55 तो आएगा 61 से 55 गया तो आएगा 6। तो ये ऑप्शन यहाँ पे होगा 6। ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब 7:05 सही 6/11 मिनट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइम इन ए डे आर हैंड्स ऑफ ए क्लॉक पॉइंटिंग अपोजिट ईच अदर। मतलब पूरे एक मतलब कि एक
दिन में, पूरे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, मतलब 24 घंटे में दोनों हैंड्स का कितनी बार अपोजिट होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या पढ़ा था? इंपॉर्टेंट फैक्ट में पढ़ा था कि 24 घंटे में अपोजिट कितनी बार होते हैं? 22 बार। कितनी बार होते हैं? 22। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टाइम्स फ्रॉम 4 PM to 10 PM द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर एट राइट एंगल। तो क्या पूछ रहा है कि 4 बजे से 4 PM से 10 PM के बीच में कितनी बार क्लॉक हैंड, मिनट हैंड राइट एंगल फॉर्म में होते हैं। तो कितने घंटे हुए? 4 PM से 10 PM तक कितने घंटे हो जाएंगे? 10 से 4 6 घंटे, 6 आवर बीत जाएंगे, 6 आवर होंगे। तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या पढ़ा था कि 24 घंटे में 24 आवर में कितने 44 टाइम्स, 24 आवर में 44 टाइम्स होते हैं। तो 1 आवर में कितने हो जाएंगे? 44 बाई 24। तो 6 आवर में कितने होंगे? 6 आवर में तो 44 बाई 24 इंटू 6। तो 6 1 जा 6, 6 4 जा और 4 1 जा 4, 4 11 जा कितना आ जाएगा? 11 टाइम्स। क्या आएगा? 11 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है? एट व्हाट टाइम इन अ मिनट बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock बोथ नीडल्स आर विल कोइंसाइड ईच अदर। मतलब 3 बजे से 4 बजे के बीच में दोनों नीडल कोइंसाइड कब होते हैं? मतलब कि क्लॉक हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे के ऊपर मतलब कोइंसाइड कब होते हैं, इस प्रकार। तो हमने इसमें बताया था कि अगर कोइंसाइड पूछे तो मतलब कि 3 o'clock को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? मिनट लाने के लिए 60/11 से, ये होता है मिनट निकालने का। 60/11 से, तो 60/11 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा? 6 3 जा 80, 11 इसको डिवाइड करेंगे, 180 डिवाइड बाई 11, 11 1 जा 11, ये हुआ 7, 11 6 जा 66, ये हुआ 4। तो कितना बचेगा? 16 4/11 मिनट। तो टाइम क्या हो जाएगा? हमें पूछा क्या है? मिनट। मिनट पूछा है तो ये 3 आवर और 16 4/11 मिनट। ये मिनट हमसे पूछा है तो ये हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें डी, ऑप्शन ए नंबर डी करेक्ट है। ये तो हमने क्लॉक के कुछ क्वेश्चन देखे हैं। अब हम लोग कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखेंगे? कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन। चलिए, इसमें कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन में पूछा क्या है? इफ इट इज अ सैटरडे, मतलब कि ऑन January 8 2002 देन January 1 2001 वुड हैव बीन। मतलब कहा है कि सैटरडे 1 जनवरी 2000 को सैटरडे है, मतलब 1 Jan 2000 को सैटरडे है। तो 1 Jan 2001 को कौन सा डे? जैसा कि बताया था 2000 क्या है? लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। और लीप ईयर में कितने डेज आगे हो जाते हैं? 2 डेज आगे होते हैं, 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। कितने होते हैं? 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। तो जनवरी सैटरडे में क्या हो जाएगा? सैटरडे में 2 डेज और जुड़ जाएंगे। तो सैटरडे 2 डेज जुड़े तो क्या आएंगे? संडे और मंडे। मंडे तो कौन सा डे हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर
ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन ए मंथ ऑफ 31st days, third days falls on 16th, and what will be the last day of the month? कह रहा है कि इन ए मंथ ऑफ 31st डे, थर्ड मतलब कि एक जो महीना 31 दिन वाले महीने में, मतलब कह रहा है कि 31 डेज वाले मंथ में, 31 डेज वाले मंथ में कह रहा है कि थर्ड थर्सडे मतलब तीसरा थर्ड थर्सडे किस डेट को पढ़ रहा है? 16 को पढ़ रहा है। थर्ड थर्सडे 16 को पढ़ रहा है। तो व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ मंथ, मतलब कि उस मंथ का लास्ट डे क्या होगा, मतलब 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। मतलब कि 16 तारीख को पड़ रहा है थर्सडे, तो 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो 16 तारीख को थर्सडे है, तो बताया क्या था, जिस दिन का हो उस दिन के आगे से देखो कितने दिन बचे हैं। मतलब कि 16 तारीख से 31 तारीख के बीच में कितने डेज हैं? तो ये कुल मिला के 16 से 31 के बीच में कितने डेज होंगे? बीच में होंगे, तो ये कुल 14 डेज बचेंगे। अगर 16 के बाद 17, 18, 19, 20 ऐसे जोड़ें ड्यू टू 31 तक, तो ये कुल टोटल कितने डेज होंगे? 14 डेज होंगे। तो 14 डेज में 7 से डिवाइड करते हैं, 7 2 जा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। मतलब अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो इसके मतलब 16 से लेकर वहां तक हुआ, 16 से लेकर के 30 तक 14 डेज हो जाएंगे। उसका कितना आएगा? 0। तो कितना आएगा? 31 0 होगा। तो इसके अगले दिन मतलब एक दिन और, तो ये 30 को हो जाएगा थर्सडे। 30 को क्या पड़ रहा है? थर्सडे। तो 31 को क्या पड़ेगा? फ्राइडे। 16 से लेकर के 30 तक 14 दिन हो जाएगा। 16 से 30 तक 14 जोड़ते हैं, देखो 6 4 10, 2 1 3 30। 16 से अगर 14 जोड़ेंगे 30, तो उसके अगले दिन होगा फ्राइडे। ऑप्शन ए नंबर है फ्राइडे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है? इफ रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड इन 1996 ऑन फ्राइडे, ऑन विच डे इन 2000 इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड। कह रहा है कि रिपब्लिक डे 1996 में रिपब्लिक डे फ्राइडे पड़ रहा है, मतलब 26 जनवरी 1996 को क्या पड़ रहा है? फ्राइडे पड़ रहा है। तो 15 अगस्त 2000 को कौन सा डे पड़ेगा? ये कौन सा डे पड़ेगा? चलो ये देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि 26 जनवरी से 1996 टू 26 जनवरी 2000 को कौन सा डे पड़ेगा। तो ये देखते हैं, ये फ्राइडे है, तो ये यहाँ से 1996 से ये कितने ईयर का गैप है? ये कुल टोटल 4 ईयर का गैप है। कितने ईयर का? 4 ईयर का गैप है। तो 4 ईयर का गैप है, तो इसमें कितने लीप ईयर हैं? 96 एक लीप ईयर हो गया, और एक लीप ईयर देखो 96 मतलब 96 में 1996, और फिर 1997, 1998, 1999 और 2000। इसमें कौन सा लीप ईयर आ रहा है? ये। उसके बाद इसका तो फर्स्ट मतलब आ जाएगा ना 26 उसी डेट को, तो इसमें लीप ईयर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कितना आएगा? एक लीप ईयर और 3 सिंपल ईयर।
तो लीप ईयर वाले में 2 एक्स्ट्रा डेज और इस सिंपल ईयर वाले में 1 एक्स्ट्रा डेज, तो 3 लिए सिंपल डेज, तो 3 टोटल कितने हो जाएंगे? 5 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। 5 एक्स्ट्रा डेज होंगे तो कितना जोड़ेंगे इसमें? फ्राइडे में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? फ्राइडे प्लस 5 डेज और जोड़ेंगे फ्राइडे में तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। कौन सा डेज आएगा? वेडनेसडे। मतलब कि 26 जनवरी को यहाँ पे वेडनेसडे आएगा। कौन सा डे आएगा? वेडनेसडे। जब उस दिन वेडनेसडे हुआ तो 26 जनवरी को 2000 को कौन सा डेज हुआ? वेडनेसडे। तो यहां से देखते हैं कि जनवरी में कितने डेज बचेंगे। अब हमें यहां से जाना है कितने? 15 अगस्त 2000 में जाना है। कौन सा डे होगा? कितने दिन बचेंगे? 5 दिन। फरवरी में 2000 है तो 29, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30, उसके बाद मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त। कौन सी डेट पहुंच गए? 15। तो इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 201। फुल डेज कितने आएंगे? 201। तो इसको 7 से क्या करते हैं? डिवाइड। 7 2 जा 14, 61, 7 8 जा 56। कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5 डेज। 5 डेज आएगा। तो कौन सा डेज होगा? जोड़ते हैं इसको। वेडनेसडे से जाते हैं, वेडनेसडे प्लस 5। कौन सा डे आएगा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मंडे। कितना डेज हुआ? मंडे। फुल टोटल कितना है? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नीचे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है? इन 18th February 1997 फॉल्स ऑन ट्यूसडे। मतलब 18 फरवरी 1997 को क्या पड़ रहा है? ट्यूसडे पड़ रहा है। तो 18 फरवरी 1998 को कौन सा डे पड़ेगा? 97, 98, 1 ईयर का गैप है और इसमें कोई 98 कौन सा? कुछ नहीं है। और 97 में 1 ईयर का गैप है और लीप ईयर भी नहीं है। तो किसमें कितना एक्स्ट्रा डेज होगा? 1 एक्स्ट्रा डेज होगा। तो ये ट्यूसडे है तो यहाँ पे कौन सा पड़ेगा? ये फॉल्स ऑन ट्यूसडे। व्हाट विल बी 18 फरवरी 1997, 97, 98। 98 में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं और 97 में 1 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो कुल टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? 3 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। 3 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। तो ट्यूसडे प्लस 3, ट्यूसडे प्लस 3। 18 फरवरी ट्यूसडे प्लस 3 कितना? 3। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे। कौन सा डे हो जाएगा? फ्राइडे। 18 फरवरी को 1997 को ट्यूसडे था तो उसके बाद 18 फरवरी 1998 को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, बाद वेडनेसडे हो जाएगा। उसके बाद 1999 में हमें पता करना है तो 98 में 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। 96,
98 तो लीप ईयर है नहीं, तो 1 ही ईयर होगा ना, लीप ईयर तो है नहीं, तो 1 1 2 सिर्फ 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे, सॉरी 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो आंसर क्या होगा, 18 फरवरी को 1919 को कौन सा डे पड़ेगा, थर्सडे। लास्ट क्वेश्चन, इट इज ऑब्जर्व दैट जनवरी 1 2023 संडे, मतलब 1 जनवरी 2023 कौन सा डे है, संडे। तो इन विच ईयर द जनवरी 1 विल बी फॉल्स ऑन संडे। मतलब देखते हैं कि कह रहे हैं P23 में, 23 में संडे पड़ रहा है, 1 जनवरी को संडे पड़ रहा है। 23 के बाद 24 कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, 24 है, 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। 25 में कितने एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, 1। 26 में कितने होंगे, 1। 27 में 1। 28 में 1। 28 में 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। 29 में 1 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। कितने होगा, 2 1 3 4 5 6 7 8 6 7, लेकिन 2028 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसके आगे भी देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद 32 में कितना हुआ, 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद ये 33 में 13 और ये 34 में 14, मतलब 34 वाले डेज में क्या हो जा रहा है, 14 डेज हो जा रहे हैं। 14 डेज हो जा रहे हैं, 14 डेज हो जा रहे हैं एक्स्ट्रा डेज। तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा, मतलब संडे में प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, संडे, क्या आएगा, संडे। तो 2034 इज राइट आंसर, राइट आंसर। ओके, ये रहा क्लॉक के कुछ क्वेश्चन। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो हम अगले टॉपिक पे बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।